एक बार चुन्नू चुज्झा अकेले रेल की पटरी पार कर रहा था। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक बढ़ी ट्रेन उसकी ओर गरजती हुई बढ़ी। चुन्नू ने वहां से जल्दी से हटने की कोशिश की। उसने अपने छोटे पंजे चलाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधकार और सन्नाटा छा गया और चुन्नू वहीं गिर गया। कुछ समय बाद एक मुलायम भूरा टेढ़ी बेयर कद्दू सड़क पर दौड़ते हुए आया और चुन्नू को पप्पी देकर उसे गोद में उठाया और बिना एक पल गंवाए गोद में लेकर घर की तरफ बढ़ने लगा। उसने उसके लिए एक छोटा घर बनाया, उसकी चोटों पर पट्टियां बांधी, आग जलाकर उसे गर्माहट दी और जब तक वह ठीक नहीं हुआ तब तक उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद वे एक किसान के बादे में पहुंचे। अब चुन्नू धीरे धीरे चलने लगा था। कद्दू चुन्नू को देखकर मुस्कुराया, गले लगा और अलविदा कहकर अपने जंगल लौट आया। चुन्नू भी खुशी से अपने माँ बाप के पास बाधे में आ गया। लेकिन उस रात गहरे काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हुई, बिजली कड़कने लगी और कद्दू अभी रास्ते में ही बारिश से भीगने लगा। धीरे धीरे सर ढक पार पानी का स्तर बढ़ रहा था। तभी एक भारी लहर आई और उसे बांट में बहा ले गई। वह एक तैरती हुई प्लास्टिक की बोतल को पकड़कर किसी तरह बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बोतल धीरे धीरे नदी में बहते हुए समुद्र की ओर बढ़ रही थी। नदी किनारे चुन्नू चूजा खेल रहा था। जब उसने उसे देखा कि कद्दू मुसीबत में है तो बिना कुछ सोचे नदी में छलांग लगा दी और कद्दू को बचाने के लिए पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ा। चुन्नू ने उसे ढूंढ लिया और बचा भी लिया। जब तूफान शांत हुआ, कद्दू नदी किनारे जगह, आकाश साफ था, समुद्र शांत था, लेकिन चुन्नू पास में नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कद्दू नदी को दुखी होकर बेबसी से देखने लगा। चुन्नू कहाँ गया? कहीं चुन्नू बाढ़ में तो नहीं बह गया? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 पिंड कमेंट में देखें।